In this video, we will discuss about theorem and its structure that be necessary for making a theorem. So let's start. What is theorem? Do you know? Yes, theorem is a statement that can be demonstrated to be true by accepted mathematical operations and arguments. बुनियादी तस्वुरात को जब मैथमेटिकल ऑपरेशन और आर्गुमेंट्स और दलाइल के साथ जब एक्सेप्ट किया जाता है तो या फिर डेमोस्ट्रेट किया जाता है तो ये तस्वुर थ्योरम बन जाता है। कोई भी प्रॉब्लम या स्टेटमेंट को थ्योरम बनने के लिए इन स्टेजेस को फॉलो करना होता है, जिनमें है जनरल इनंसिएशन, फिगर और डायग्राम, गिवन और डेटा, required to prove, construction, proof and code at demonstrandum. First is general enunciation. What they are given in a problem, यानी कि जो भी बुनियादी तस्वुर जिसको हमें ज़ेर बहस लाना है उसे हम जनरल इनंसिएशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज़ हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज़ कंक्लूजन। हाइपोथेसिस is the given condition of the theorem and conclusion is the requirement to be proof of the theorem, यानी कि जो भी आपको प्रूफ करना है वो आपके कंक्लूजन में शामिल है और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हाइपोथेसिस कहलाती है। फिगर और डायग्राम, a figure may be drawn relevant to what is described in journal enunciation and it's to be named, यानी कि जो आपको हाइपोथेसिस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो ताकि आपकी रीजनिंग में और आपकी स्टेटमेंट में आसानी हो। इसके लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास गिवन और डेटा। जो भी हाइपोथेसिस है उसको आप वर्ड्स में लिखते हो, ये आपका गिवन और डेटा कहलाता है। द गिवन कंडीशन ऑफ द थ्योरम आर पर्टिकुलरली मेंशन विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, यानी कि हाइपोथेसिस को सबसे पहले आपने डायग्राम फॉर्म में लिखना करना है और फिर आप उसको वर्ड में या उसको सिम्बॉलिकली लिखना है। थर्ड है हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव, आपने फिर लिखना है कि आपको क्या कंक्लूजन के थ्रू मिल रहा है, उसको आपने वर्ड में और सिंबल के थ्रू शो करना है। इन दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव इज पर्टिकुलरली मेंशन यूजिंग द नेम इन द फिगर इफ नेसेसरी, यानी कि जो भी कंक्लूजन में आपको बताया गया उसको आपने ज्योमेट्रिकली फॉर्म में लिखना है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। इन सम थ्योरम द फिगर ड्रॉन एज पर जर्नल इनंसिएशन विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव द थ्योरम, देन वी मे बी रिक्वायर्ड टू ऐड सम मोर डिटेल्स लाइक लाइन्स, एंगल एक्सेट्रा। सच एडिशनल डिटेल्स ड्रॉन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। बाज़ औक़ात हमें हाइपोथेसिस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती जो हमें आगे या इन्फॉर्मेशन में हमें एडिशन की ज़रूरत करनी पड़ती है। जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, एंगल बना लिया, लाइन को आगे एक्सप्रेड कर दिया, तो किस्म की एक्स्ट्रा एडिशनल वर्किंग को हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेट थ्योरम का बेसिकली बुनियादी पार्ट नहीं होता, अगर ज़रूरी होता है तो कंस्ट्रक्शन को ऐड किया जाता है। प्रूफ करने के लिए टू कॉलम मेथड को इस्तेमाल किया गया है। टू कॉलम मेथड ज्योमेट्रिकल प्रूफ कंसिस्ट ऑफ a list of statement and the reason that we know those statements are true. The statements are listed in a column on the left and the reason on which the statement can be made are listed in the right column. Every step of the proof, that is every conclusion that is made, is a row in the two column proof. प्रूफ करने के लिए हमें दो कॉलम इस्तेमाल करने हैं। लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम होता है उसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं और राइट साइड पे जो कॉलम होता है उसमें हम उसके रीज़न्स लिखते हैं, उसकी वजूहात लिखते हैं कि किस बिना पर हम इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है QED। QED दरअसल लैटिन वर्ड कोड इरेड डेमोस्ट्रेंडम की एब्रीविएशन है, जिसका मतलब होता है विच वॉज टू बी प्रूफ्ड, यानी कि जो आपको कहा गया था आपने उसे प्रूफ कर दिया है।